अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बना के दिखाऊंगी जिससे आपके घर में कभी भी चूहे एंट्री नहीं करेंगे। तो इन धागों की मदद से मैं आपको इस रेमेडी को बनाकर दिखाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप हमें चूहों की ऐसी दवा बताएं जिससे हमारे घर से चूहे चले जाएं, कभी भी हमारे घर में चूहे लौट करके ना आए, क्योंकि हम चूहों से इतने ज़्यादा परेशान आ चुके हैं कि हमारे हर जगह घर पर चूहे ही चूहे होते हैं। हम उनको मारते हैं तो मर कर के हमारे घर में बदबू करते हैं और हमारा काम बढ़ जाता है। कहीं हम उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ खरीदते हैं और तो बहुत सारी हमारे पैसों की भी इस तरह से वेस्ट होते हैं और दवाइयों से भी बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी भी आती हैं और जब चूहा दवाई खाता है तो कहीं पर भी मर जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमारा काम बढ़ जाता है और हमें महंगे महंगे पिंजरे भी खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, तो भी हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं पर भी चूहे जब भी हमारे घर में हो तो आप इस तरह से रेमेडी बना करके अपने घर में रख दीजिए, तो आपके घर में बिल्कुल भी चूहे एंट्री नहीं करेंगे। इस रेमेडी को बनाइए और चूहों को हमेशा के लिए अपने घर से भगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने धागे लिए हैं, तो इन धागों की मदद से मैं आपको चूहों को भगाने का तरीका बताऊंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि धागे की मदद से किस तरह से चूहों को भगाएंगे, तो उसका तरीका भी मैं आपको इस टिप में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की वेस्ट कटोरी ली है। आपके घर में कोई भी वेस्ट बर्तन हो तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हल्दी ली है और उसके बाद मैं 2 छोटी चम्मच यहाँ पर गेहूं का आटा लूँगी। आप इस तरह से 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा ले लें और उसके बाद यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब मैं इसमें देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। तो देसी घी का इस्तेमाल करने से चूहे बहुत जल्दी इस दवा को खाने के लिए आएंगे। उनको देसी घी की खुशबू इतनी ज़्यादा पसंद होती है कि चूहे देसी घी की वजह से इस दवा को खाएंगे और उसके बाद कभी भी लौट करके आपके घर की तरफ नहीं आएंगे। तो देखिए सिंपल यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी का लिया है। अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी। सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद यहाँ पर मैं कपूर की गोली को लूँगी। तो सिंपल 1 कपूर की गोली का आप पाउडर बना लीजिए, इसको आप कूट लीजिए। तो किसी भी पेपर के अंदर रख करके आप इसको कूट लीजिए। अच्छी तरह से इसका हमें बारीक सा पाउडर बनाना है और उसको हम इसी दवा के अंदर मिक्स कर देंगे। तो अच्छी तरह से मैं इस दवा को मिक्स कर लूँगी। ये जो हमने कपूर लिया है, कपूर को जब चूहा खाता है तो उसके पेट में एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी वजह से चूहा घर से बाहर निकल जाता है। घर के अंदर बिल्कुल भी चूहा एंट्री नहीं करता और इस दवा को जब आप कहीं पर भी बना करके रखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर इसको मिक्स कर दिया है। सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और हल्का हल्का सा पानी डाल करके हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। हमें इसका पतला पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना, बस एक इसका ऐसा पेस्ट बना दें कि हम इसकी आसानी से छोटी छोटी सी गोली बना लें। छोटी छोटी सी हम टॉफ़ी की तरह इसकी गोलियाँ बना लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी किस चीज़ का हमें इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने पहले इसको मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। कपूर की गोली का इन सभी चीज़ों में जब अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएंगी तो कपूर की गोली अच्छी तरीके से हमें मिक्स करनी है। तो बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को जब हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद मैं बताऊंगी इसके अंदर एक और चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है। अब जो हमने धागे लिए थे तो धागे को हम इसमें छोटा छोटा सा काट करके डाल देंगे। तो अच्छी तरह से आप बारीक बारीक धागे काट करके इसके अंदर डाल दीजिए। इससे चूहे भागने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से धागों को भी काट करके इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो जब चूहा इस दवा को खाएगा तो उसके पेट में ऐसी हलचल मचेगी तो चूहा घर से बाहर निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, चूहा घर में नहीं मरेगा और आपको सफाई करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए
देखिए मैंने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं छोटे छोटे पीस में इसको कर लूँगी। तो देखिए छोटे छोटे से हमें टॉफ़ी की तरह इसके पीस बना लेने हैं। बहुत ही बारीक बारीक हम इनको नहीं बनाएंगे, एक छोटी छोटी सी बस गोली की तरह हम इसको बना लेंगे। तो मैं सभी गोली को इस तरह से बना लूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी आपको इसके साथ किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो सिंपल यहाँ पर जो देखिए हमने धागे लिए थे, रील लिए थे, तो उनका जो गत्ता होता है तो उसको काटने में चूहों को बहुत अच्छा लगता है, चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सिंपल यहाँ पर हमने एक गोली को लिया है और उसके बाद जो धागे वाला खाली रील का जो हमारा रोल था तो उसी को हमने काट लिया है छोटे छोटे पीस में। देखिए मैंने उसको काट लिया है। अब ये क्योंकि ये गत्ते का है तो चूहे को गत्ता और कागज़ काटने में बहुत अच्छा लगता है, चूहा इस चीज़ के पास बहुत जल्दी से चला आता है। तो देखिए मैं इस दवा को इसके ऊपर लगा दूंगी, जब चूहा गत्ता काटेगा तो उसके पेट में ये दवा भी चली जाएगी और इस दवा को खाने के बाद चूहा बिल्कुल भी आपके घर में दोबारा से एंट्री नहीं करेगा, वो तुरंत आपके घर से बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप सारी गोली को बना करके रख लें। और अगर आपके पास ये धागे का रोल नहीं है तो आप सिंपल इस रेमेडी की जो छोटी छोटी सी गोली हैं उन्हीं को बना करके रख लें। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से इन सभी गोली को बना लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने ये बाकी मिक्सचर बचा है तो इसकी मैं गोली बना लूँगी। टॉफ़ी की तरह हमें गोली बना लेना है और सिंपल हम इन गोली को भी रख सकते हैं, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं सभी को तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमें किस जगह पे रखना है, जिस जगह हमारे घर में सबसे ज़्यादा चूहे आते हों और जिस जगह पे हमारे घर में बच्चे हाथ ना लगाते हों, बच्चों की वहाँ एंट्री ना हो, तो बिल्कुल हमें उसी जगह पे रखना है। बच्चों की पहुँच से बहुत ज़्यादा हमें दूर रखना है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है छोटी छोटी चीज़ों को उठा करके मुँह में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चों को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप बच्चों की पहुँच से तो इसको बहुत ज़्यादा दूर रखें और आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर आपके घर में चूहे सबसे ज़्यादा आते हों और खाने पीने की चीज़ों से भी आप इसको हटा करके रखें। तो इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर सभी गोली को बना करके तैयार कर लूँगी। मैंने दोनों तरह की गोली बना करके तैयार कर ली है। आप चाहें तो सिंपल गोली बना लें और चाहें तो इस रोल के ऊपर इसको लगा करके बना लें। तो देखिए मैं आपको इसको रख करके दिखाऊंगी। मेरे घर में किचन में सबसे ज़्यादा चूहे आते हैं, क्योंकि किचन में खाने पीने के सामान बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किचन में ही सबसे ज़्यादा चूहे आते हैं। तो मैं गैस के चूल्हे के ऊपर रख दूंगी और मैं गैस के चूल्हे के नीचे भी इसको रखूंगी। मैं इसको रात के टाइम रख रही हूँ, रात के टाइम आप रखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर ओवन के नीचे भी चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं ओवन के नीचे भी रख दूंगी और उसके बाद मैं सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे और स्टूल के नीचे, तो मैं सब जगह पे इसको एक एक गोली को रख दूंगी। इससे क्या होगा कि जिस जगह पे भी चूहे सबसे ज़्यादा आते हों वहाँ आप इसको रखिए, आपके घर में बिल्कुल भी चूहे नहीं आएंगे और इसकी खुशबू से ही चूहे बहुत दूर भाग जाते हैं। आपको आपके घर में बिल्कुल भी चूहों की एंट्री नहीं होगी। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।